प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम जो आपको सर्दकालीन अवकाश के दौरान संस्कृत परियोजना कार्य मिला हुआ है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट वर्क है अर्थात परियोजना कार्यम, ये कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है। आप तीनों कक्षाओं के विद्यार्थी से बना सकते हैं। यदि आप कक्षा 6 के हैं तो आप परियोजना कार्य में कक्षा 6 संस्कृत विषय से परियोजना कार्यम ऐसा लिखेंगे। यदि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आप कक्षा 7 संस्कृत विषय से परियोजना कार्यम शब्द रूप परिचय ऐसा लिखेंगे। यदि आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो आप जो है कक्षा 8 संस्कृत विषय से परियोजना कार्यम, ये आप अपनी फाइल के प्रथम पेज पर करेंगे। और आपका जो फाइल का प्रथम पेज है उसको आप इसकी जो बाउंड्री है इधर की, उस बाउंड्री को आप जो है सजा भी सकते हैं इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, और आपका जो सब टॉपिक है वो है शब्द रूप परिचय। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रथम पेज पर ही आपको कार्य करना है। अब हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं कि आपको उस पर करना क्या। जैसा वीडियो में बताया गया आप वैसा ही अनुसरण करते जाएं और अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करते रहें। आपको इसी तरह ही करना है जैसा बताया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। ये आपका दूसरा पेज है। इसमें आप विद्यार्थी नाम देवः, जो आपका अपना नाम है, किसी का नाम शाहनवाज है, किसी का एजाज है, किसी का सुहेल है, किसी का सलमान है, किसी का यदि लड़की है तो सोनिया है, ठीक है ना, मंजू है, जो भी आपके अपने नाम है, ललिता है, वनीता है, जो भी आपके नाम है आप वहाँ पर ही अपना नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो अपनी प्रोजेक्ट फाइल में आप अपनी केवल कक्षा 6 लिखेंगे। मैंने तीनों मेंशन कर दिए यहाँ पर क्योंकि ये तीनों ही कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए कक्षा 6 है तो आप 6 लिख देंगे, कक्षा 7 है तो आप 7 लिख देंगे, और यदि आपकी कक्षा 8 है तो आप 8 लिख देंगे। अनुक्रमांक अर्थात आपका अपना रोल नंबर। तो यहाँ पर जो आपका कक्षा का रोल नंबर आपको मिला हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। विषय संस्कृतम, विषय सबका समान रहेगा। आपका जो परियोजना कार्य है वो है शब्द रूप परिचय, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर राजकीय उच्चतमम बाल माध्यमिक विद्यालय सुंदर नगरी दिल्ली ऐसा लिखा है। तो ये आपका जो आपका विद्यालय का नाम है आप उस नाम को यहाँ पर लिखेंगे। अध्यापक नाम भीमः, अर्थात मैंने यहाँ पर भीम लिखा है। जो भी आपके अध्यापक या अध्यापिका जो आपको संस्कृत विषय पढ़ा रही हैं आप उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। प्यारे बच्चों, ये कार्य आपको फाइल के दूसरे पेज पर करना है। और फाइल आपकी अच्छी हो सके तो आप रंगीन पेज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप यहाँ पर बाउंड्री इसकी सजा देंगे और ये कार्य आप अपने फाइल के बीच में करेंगे। आशा करता हूँ आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब आपका जो फाइल का जो तीसरा पेज है अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका जो है थर्ड पेज है। इसमें आप शब्द रूप परिचय, हमें सबसे पहला जो हमने रूप लिया है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालकः, अर्थात हमने जो है बालक का जो है शब्द रूप यहाँ पर लिया है। तो आप इसी प्रकार से अपने फाइल में विभक्ति, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से आप 4 कॉलम बनाएंगे। विभक्ति में आप लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये आप यहाँ तक लिखेंगे। अब नीचे आप ये लाइन भी मेंशन कर सकते हैं, वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नरः, देवः आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार से होंगे।
ये लाइन भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जो है बालकः बालकौ बालकः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, षष्ठी विभक्ति आपकी होगी बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी विभक्ति आपकी होगी बालके बालकयोः बालकेषु, संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालकः। तो प्यारे बच्चों, आपका जो फाइल का तीसरा नंबर पेज है आपको उसमें ये कार्य करना है। ठीक है, अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला पेज है हमारा बालिका और शब्द रूप है हमारा दूसरा आकारांत। वो हमने अकारांत पुल्लिंग किया था, यहाँ पर हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आकारांत पुल्लिंग वो होता है जिसके अंत में अ आता है और प्रथमा विभक्ति में उसके साथ विसर्ग आते हैं, वो होता है आकारांत पुल्लिंग। आकारांत पुल्लिंग जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जैसे बालिका के अंत में आ है, आ अर्थात आ की मात्रा। प्यारे बच्चों, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है बालिका, जो आपका 4th नंबर पेज है। ये आपका प्रयोजना कार्य 4th नंबर पेज पे होगा। तो इस पर आप लिखेंगे शब्द रूप है आपका दूसरा। ऐसे ही आप 4 कॉलम बनाएंगे, विभक्ति, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। आप यहाँ पर बीच में लाइन भी खींच सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, सुंदर बनाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इनके बीच में ना लाइन खींच करके भी आप अच्छी प्रकार से अपने प्रयोजना कार्य को स्केल से अच्छी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर आप इसकी इस प्रकार से बाउंड्री बना सकते हैं इसकी बालिका शब्द रूप की, और इसको इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से इसको सजा करके लिखेंगे। आप बाउंड्री भी बना सकते हैं ऐसे। अब आपकी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, जैसा आपको वीडियो में बताया गया है आपको वैसा ही करना है। अब जैसे बालिका की प्रथमा विभक्ति है बालिका, बालिके, बालिकाः। आपको ये याद भी करने हैं, भविष्य में आपके काम भी आएंगे, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, चतुर्थी विभक्ति आपकी बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, पंचमी विभक्ति बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, षष्ठी विभक्ति आपकी होगी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, सप्तमी विभक्ति आपकी होगी बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। संबोधन में प्यारे बच्चों आपको हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, संबोधन में बालिका शब्द का रूप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से ही आप लता का रूप भी बना सकते हैं, बाला का भी बना सकते हैं, विद्या का भी बना सकते हैं। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वो सारे बालिका की तरह ही बनेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने आपको इसका उच्चारण भी बताया है, ठीक है ना, तो ये आपकी याद करने में भी सहायक सिद्ध होगा। अब आपका जो 5वां नंबर पेज है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका 5वां पेज है ये है अकारांत नपुंसकलिंग। प्यारे बच्चों, पुल्लिंग जो पुल्लिंग का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्रीलिंग का बोध कराए, वो नपुंसकलिंग होता है प्यारे बच्चों, जो न तो पुल्लिंग का बोध कराता है न स्त्री का बोध कराता है। ठीक है ना, उससे अलग जो होते हैं वो नपुंसकलिंग होते हैं, अर्थात जिनका कोई भी लिंग नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, अब ऐसे ही आप इस प्रकार से अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल ये आप अपनी फाइल पे लिखेंगे। ये जो है आपका 5वां नंबर पेज होगा जहाँ तक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों।
ऐसी विभक्ति संबोधन तक लिखेंगे आप। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा लिख करके आप फल शब्द का रूप जो है पूरी हेडिंग बनाएंगे इसकी अच्छी तरह से आपको सजा करके, ठीक है ना। आप इसको बाउंड्री बना सकते हैं ऊपर फाइल में इसकी। उसके बाद आप इन तीनों को जो है ऐसे करके पूरी बाउंड्री बना करके यहाँ तक, सॉरी, और इनमें जो है आप लाइन भी खींच देंगे बीच में, तो और सुंदर बनेगा आपका। इनमें आप कलर स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, बाउंड्री आप सजा सकते हैं। यदि आप सिंपल पेज लेते हैं तो आप बाउंड्री को सजाएंगे, यदि आप रंगीन पेज लेते हैं फाइल के तो उनकी बाउंड्री सजी हुई मिलेंगी। आप उसी में जो है कलर पेन का प्रयोग करते हुए आप इनको लिखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। अब आपकी जो प्रथमा विभक्ति है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, जो नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनकी पहली और दूसरी विभक्ति समान होती है। तीसरी से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के रूप जो है पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, जैसे फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानी। तो आप जो है इस प्रकार से अपने जो फाइल का जो आपका 5वां नंबर पेज है उसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। ये बात विशेष टिप्पणी में भी लिखी हुई, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की तृतीया विभक्ति से, अर्थात ये जो तीसरी विभक्ति है इससे लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों की भांति ही होते हैं। अन्य आकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्यारे बच्चों जैसे मित्र है, वन है, अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल या वन ही होता है, मुख है, ठीक है ना, कमल है, पुष्प है, इन सब के रूप भी फल शब्द की तरह ही बनेंगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारा जो अगला पेज है, ये हमारा अगला पेज है, ये आपका फाइल का 6 नंबर पेज होगा। नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन, प्यारे बच्चों है तो ये पुल्लिंग ही, परंतु इसके मूल शब्द में अंत में न आता है, इसलिए इसको हम नकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसकी बाउंड्री बना लेंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर भी इनमें आप खींच सकते हैं सजाने के लिए, बाउंड्री बना लेंगे अच्छे कलर से पेन से, और इस प्रकार से आप करके आप लिख देंगे। ये विभक्ति 4 कॉलम बनाएंगे विभक्ति के लिए, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए। फिर उनके नीचे आप क्रमशः लिखेंगे प्रथमा विभक्ति अर्थात राजा राजानौ राजानः, द्वितीय जो आपकी विभक्ति होगी राजानम राजानौ राज्ञः, तृतीय आपकी विभक्ति होगी राज्ञा राजभ्याम राजभिः, चतुर्थी आपकी होगी प्यारे बच्चों राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः, पंचमी आपकी होगी राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, षष्ठी आपकी होगी राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, सप्तमी प्यारे बच्चों राज्ञी और राजनी, इसमें दोनों रूप बनेंगे, आपको दोनों ही लिखने हैं, राज्ञो राजसु। संबोधन में प्यारे बच्चों हे राजन हे राजानौ हे राजाना। इस प्रकार से आप जो है अपने संस्कृत विषय का जो आपको परियोजना कार्य मिला हुआ अर्थात प्रोजेक्ट वर्क जो मिला हुआ है वो बना सकते हैं। अंत में आप जो है लिख देंगे धन्यवाद है एक अंतिम पेज पे, और इस प्रकार से बना करके आप अपने जो है इस पेज को सबमिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आपके अन्य जो भी परियोजना कार्य हैं या पढ़ाई से संबंधित जितनी भी वस्तुएं मैं अक्सर इसमें डालता रहता हूं, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
ताकि आपको जो आने वाली हमारी वीडियो है वो प्राप्त होती रहें। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।